खून से सना कपड़ा और कपड़े को पहने एक लड़की पूरी रात अपने घर से लापता थी। अगले दिन यानी 26 जनवरी को उस लड़की के साथ एक महिला उसे घर पर छोड़ने जा रही थी। मामला यूपी के मेरठ का है, जहां पर बहसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की एक लड़की 14 साल की ये बच्ची होती है। 25 तारीख को रात को लापता हो जाती है। घर वाले ढूंढने निकलते हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। तभी अगले दिन यानी 26 जनवरी को सुबह सुबह वो लड़की अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके घर के लोग देखते हैं तो लड़की का हुलिया और फिर जो चीज़ें उसके साथ हुई थी वो सब देखकर वो वहाँ पर रोने गाने लगते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। आपको बता दें कि 14 साल की ये बच्ची 26 जनवरी को अपने घर तो लौटी थी। इसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ पर उसका इलाज होता है और 3 दिन बाद लड़की की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच जाता है, बवाल मच जाता है। अंतिम संस्कार के लिए उस लड़की की डेड बॉडी को रखकर सड़क पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिर क्या था पूरा मामला और उसके कपड़े पे खून कैसे लगा था और उसके साथ क्या हुआ था, इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला मेरठ का है। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये एक गांव है। वहाँ की रहने वाली ये लड़की अपने पूरे पेरेंट्स के साथ और भाई बहन जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ वो वहाँ रहती थी। इसी दरमियान 25 तारीख को वो कह के निकलती है कि अपने दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन वो दोबारा लौटती नहीं है। और तभी आपको बता दें कि लड़की जो गई थी 25 तारीख को मिलने, तो बताया ये जा रहा है पुलिस की ओर से कि वो लड़की किसी और से नहीं बल्कि अनुज नाम के लड़के से मिलने गई थी। और जो महिला उस लड़की को उसके घर तक छोड़ने आई थी वो कोई और नहीं बल्कि अनुज की ही माँ थी। दरअसल होता यूँ है कि 25 तारीख को बहला फुसला कर अनुज अपने गर्लफ्रेंड यानी उस लड़की को अपने घर बुलाया था। आरोप ये है लड़की के परिवार वालों की तरफ से कि अनुज ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही घर में यानी अनुज के घर में उस लड़की को वो बुलाया था और इसके बाद उसके साथ वो जबरदस्ती किया था और वहाँ पर रेप किया जाता है अनुज के द्वारा। और लड़की क्योंकि 14 साल की है, माइनर है, उसकी बॉडी जो थी उस लायक नहीं थी और ऐसे में वो चीखती चिल्लाती है लेकिन किसी को भनक नहीं लगता। तभी वो लड़की के साथ वहाँ पर रेप करके फरार हो जाता है। 25 तारीख की रात की ये बात है। अब 26 की सुबह 3 बजे उस घर में जो अनुज है उसकी माँ घूम रही थी, तभी उनकी नज़र पड़ती है उस लड़की पर। एक कमरे में जाती है तो देखती है कि खून से लथपथ एक लड़की वहाँ पर ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे पानी डाल के उठाया जाता है तो अनुज की माँ पहचान लेती है कि ये तो इन्हीं के गांव की रहने वाली ये लड़की है। अब वो फौरन उस लड़की को उठाती है, जैसे तैसे उसे बोलती है कि चलो तुम्हारे घर पर मैं छोड़ देती हूँ। और 26 तारीख को सुबह वो लेके जाती है विक्टिम को, उसके घर पर छोड़ देती है। और वहाँ पर कुछ कहा सुनी भी होता है क्योंकि पूरी रात लड़की गायब थी और उसके खून से सने कपड़े देखकर उसकी माँ उससे जवाब सवाल करती है कि आखिर आपके घर पे क्या हुआ था। इस पर वो कुछ कहते नहीं है, लड़की को छोड़कर वहाँ से फरार हो जाती है। बता दें कि जैसे ही लड़की अपने घर पहुँचती है तो वो आरोप ये है कि वहाँ पर उसने कुछ खा लिया था, जिसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। पहले तो माँ ने उससे पूछा था कि तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे लगा है, तुम पूरी रात कहाँ थी। इस पर लड़की रोते बिलखते अपनी पूरी आपबीती सुनाती है। उस माँ के कलेजे के टुकड़े के साथ जो कुछ हुआ था वो सुनकर वो माँ वो भाई तड़पने लगते हैं कि आखिर 14 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा और इसके साथ अनुज ने ऐसी हरकत की है। ये सब बताने के तुरंत बाद लड़की जाती है अंदर और वहाँ पर वो कुछ खा लेती है, जिसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है और फौरन उसे ले जाया जाता है अस्पताल। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उसका इलाज करती है। इसी दरमियान आपको बता दें कि लड़की की जो हालत है वो गंभीर होने लगती है। जब डॉक्टरों की टीम उन्हें लगता है कि लड़की बच नहीं पाएगी, इसके बाद परिवार वालों को कहती है कि इसे दूसरे अस्पताल में ले जाए जहां पर इसका इलाज संभव हो। हालांकि आपको बता दें कि 26 तारीख को लड़की के साथ ये चीज़ें हुई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और उसके बाद 29 तारीख को लड़की जो है वो मौत की नींद सो जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मामला तूल पकड़ने लगता है और 29 तारीख को ही
पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाती है विक्टिम की फैमिली की ओर से, जहां पर पीड़िता का भाई बताता है कि उसकी बहन के साथ अनुज ने रेप किया था और वो उसके साथ ही मिलने के लिए बहला फुसला कर बुलाया था, जिसके बाद उसने इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। पुलिस की तरफ से मामला जैसे ही पहुंचता है, पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और इसके साथ ही तहकीकात करने लगती है। हालांकि परिवार का ये भी आरोप है कि पुलिस आनाकानी कर रही थी, एफआईआर दर्ज करने में वो बहला फुसला रही थी और आखिरकार जब दबाव बना, वो लोग बोले कि हम डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे, तो इसमें प्रोटेस्ट करने लगे और तभी पुलिस ने फिर मामला दर्ज किया और लड़की का जो डेड बॉडी था उसका पोस्टमार्टम कराया गांव में, ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। हालांकि गांव में प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद वो लड़की का अंतिम संस्कार लगभग 20 घंटे बाद, यानी शव रखा गया था, प्रोटेस्ट चल रहा था और जब 4 थानों की पुलिस की फोर्स वहां पर उस गांव में पहुंचती है, तब जाकर उस लड़की का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है, एक बार आप वो सुन लीजिए। हमें घटना हुई थी, उसमें वादी पक्ष की तरफ से एक अभियुक्त अनुज को दुष्कर्म का दोषी बताया गया था। साथ में उसी अभियुक्त के माता पिता और भाई के खिलाफ उनके साथ झगड़ा करने का आरोप ये एफआईआर में दर्ज करवाया था। एफआईआर में स्पष्ट रूप से लिखा था उन्होंने कि जो पीड़िता है उसने जो विषाक्त पदार्थ है उसका सेवन अपने घर पे किया है और इसमें इन्होंने 3 दिन इलाज भी करवाया अस्पताल में, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता से मुकदमा दर्ज किया, दी गई तहरीर पे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उनके माता पिता और भाई के खिलाफ भी जो सुसंगत धाराओं में कार्यवाही बनती है वो की जा रही है। फिर भी यदि कोई उनकी तरफ से कोई चीज नहीं बताई जाती है, कोई साक्ष्य आते हैं, उस पर जांच की जाएगी। साथ ही में जो दूसरा पक्ष है उसका भी ये आरोप है कि जो पीड़िता है उसकी जो मृत्यु हुई है अपने घर पे हुई है और उसको उन पर अनावश्यक दबाव बनाया गया है, तो इस पर भी जांच की जा रही है। बहरहाल मुकदमे में विवेचना चल रही है, जो भी साक्ष्य दोनों तरफ से दिए जाएंगे उसके आधार पर इसमें सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, आरोप यह है कि उसके बॉयफ्रेंड यानी अनुज जो है, उसकी माँ सुबह 3 बजे देखती है लड़की को और उसके बाद फौरन वो उसे लेके आती है, उसके घर पर छोड़ती है और इस दरमियान उनके घर पर भी कहासुनी होती है और वो छोड़ के जब चली जाती है तो पूरे घर में, आपको बता दूं कि अनुज समेत पूरा परिवार वहां पर फरार था। घर के किचन में जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर रोटी और खाना जो था वो बकायदा रखा हुआ था, यानी रात का ये इंसिडेंट था और रात को किसी ने खाना नहीं खाया था। वो तमाम चीजें उस रसोई में पड़ी हुई थी और लोग फरार थे। लेकिन जैसे ही मुकदमा दर्ज किया जाता है, पुलिस आरोपी यानी अनुज को गिरफ्तार कर लेती है। आरोप ये था कि ये दोनों शायद अफेयर में थे। पुलिस की ये थियरी अभी तक में सामने आई है कि अनुज और वो लड़की अफेयर में थे। अनुज की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसकी वजह से लड़की ने इतना बोल्ड स्टेप उठाया था। बहरहाल लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद सामने ये चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर उसके साथ 25 और 26 तारीख की रात में क्या हुआ था, जिसकी वजह से वो इतना ठोस कदम उठाती है, या फिर उसके घर पे ही कुछ खिलाया पिलाया गया था जिसकी वजह से उसकी हालत नाजुक होती है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जिसके बाद वो लड़की दम तोड़ देती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस तहकीकात कर रही है। आगे अपडेट होगा, हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।